ज्योति सिंह जी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। ज्योति जी, पहले क्या कदम होंगे जो आप चुनाव में अभी रख रही हैं? कौन से ऐसे काम होंगे मुख्यतः जो काराकाट में अब तक नहीं हुए, और आपकी सोच है कि आप काराकाट की जनता को वोट देंगी अगर आप चुनाव जीतती है तो, विधायक बनती है तो? जी, मुझे लगता है कि काराकाट में अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने के लिए हैं, और विकास के नाम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पूर्व मतलब जो भी यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में विधायक थे, उनके द्वारा भी अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई काम किया गया है। जितना मैं घूम रही हूँ तो ये बहुत ही मतलब वो बात है कि वो विधायक होते हुए भी आज तक मैंने जहाँ तक लोगों से सुना है कि वो गांव में आते ही नहीं है, ज़्यादातर पटना में रहते हैं। तो विकास के लिए देखिए बहुत कुछ करना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी तक बहुत सारे प्रत्याशी, निर्दल प्रत्याशी, 7 निर्दल प्रत्याशी हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, जनसुराज के प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं बहुत कांटे की टक्कर होगी। कहा जा रहा है कि भाजपा से और आपकी बहुत कांटे की टक्कर है। क्या कहना चाहिए? क्या आपको अड़चने आएंगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा चुनाव में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अभी तक जो यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं जो प्रत्याशी हैं, और जो पहले से भी यहाँ पे दावेदारी कर चुके हैं या फिर रह चुके हैं, उनके द्वारा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अभी काम वैसा किया गया है। क्योंकि काराकाट में घूमने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे मेन शहर की भी जो रोड है, रास्ते हैं, वो इतनी बुरे स्थिति में है कि काराकाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन काराकाट में अभी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। जी, बतौर महिला कहा जा रहा है कि जो चीजें हुई हैं पहले, वो कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक करियर पे हो सकता है कि विडम्बनाएं आए, परेशानियां आए। तो आपको क्या लगता है कि जो पास्ट की चीजें, क्या उससे आपको राजनीतिक करियर पे सामना करना पड़ेगा? नहीं, वो देखिए वो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं और ये मेरी प्रोफेशनल चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का उस चीज़ का इफेक्ट मेरे यहाँ पे मेरे काम पे पड़ने वाला है, और जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है, तो उस चीज़ से मुझे बिल्कुल डर नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसका मुझे सामना करने पड़ जाएगा, पर मेरे साथ जनता का समर्थन है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जवाब अगर ऐसा कुछ आता है तो जनता देगी। एक बलिया की बेटी काराकाट में आती है और काराकाट में चुनाव लड़ने का आगाज करती है, सरगर्मियां बनी रहती है। बहुत सारे लोगों का आशा है कि हमारी बहू है, हमारी बेटी है, विकास करेगी। उन उम्मीदों पे क्या कहना चाहिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं काराकाट की जनता? जी, देखिए मैंने एक ही चीज़ बोला है कि मैं आज भी आप लोग काराकाट को देख रहे हैं, और 5 साल बाद भी काराकाट को देखेंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 साल बाद यही जनता बोलेगी कि हमें ज्योति चाहिए। अच्छा जी। जैसे भी आप गांव समाज में जा रही हैं, वहाँ पे क्या सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं लग रही है? सड़कों को लेकर, विकास को लेकर, महिलाओं से मिल रही है, क्या क्या समस्या बता रहे हैं? समस्या एक समस्या नहीं है, सड़कों की समस्या तो आप देखें तो ऐसे ऐसे मतलब रोड जहाँ से जा रही है वहाँ से बीच से नालियाँ जब बह रही हैं, तो लोगों को चलने में इतना दिक्कत हो रहा है। चूँकि मैं प्रचार कर रही हूँ और अब मैं घर घर में जा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आज भी लोग एक प्लास्टिक का जो झोपड़ी टाइप बना बना के लोग रह रहे हैं। तो विकास के लिए हमें एक एक लोगों के पास पहुंचना है, एक एक लोगों से जानना है कि उनकी क्या परेशानी है, उनकी क्या दिक्कत है, और मैं कोशिश कर रही हूँ। और बिल्कुल मैं अपनी जनता से संपर्क करके और जो भी उनकी परेशानी है उसको दूर करने की क्या अगर ज्योति सिंह जी चुनाव जीतती है, विधायक बनती है, तो क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या निर्दल प्रत्याशी के तौर पे ही विधानसभा में अपनी आवाज को उठाएंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। आगे जैसा होगा, अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, आगे जैसा भी होगा तो आप लोग संपर्क में रहेंगे, मैं साझा करूंगी आप लोगों से। अगर कोई पार्टी ऑफर देता है आपको ज्वाइन करने के लिए, क्या ज्वाइन करेंगी आप? मैंने अभी इस पे विचार नहीं किया है, और मैं बस एक अपने लिए लड़ाई ठानी हूँ, जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, और अपने लिए न्याय की भी गुहार लगा रही हूँ जनता से। और मुझे पूरा विश्वास है जिस मजबूती के साथ मेरे साथ महिलाएं खड़ी